हेलो फ्रेंड्स, स्केरी स्टोरीज पर आप देख रहे हैं पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय हॉरर स्टोरी, जो कि एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है जो लिखी है स्नेहश्री धारा ने। मेरी बाकी की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ये एक अजीब कहानी है। ये कहानी है रोहन की, जो कि एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है और उसने नई नई पिज्ज़ा डिलीवरी की जॉब ज्वाइन की थी। रोहन के साथ जो हादसा हुआ था, वो उसने जिस को सुनाया, उन्होंने तो उसे पागल ही समझा। मगर वो जानता है, उस रात का वो एक पल हकीकत से भरा था। वो ख्वाब नहीं, हकीकत था। लेकिन रोहन लाख कोशिशों के बावजूद उस हकीकत को साबित नहीं कर पाया। उस रात रोहन के साथ ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखिए। रोहन एक 28 साल का लड़का था, जो बहुत मेहनत करके अपना घर चलाता था। रोहन को ये पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब बहुत ही आसानी से मिल गई थी। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया और अपना काम बड़ी ही मेहनत से करने लगा। जो काम वो वहां करता था, उससे पहले दूसरा एक लड़का करता था। लेकिन कुछ दिनों से वो लड़का लापता था। आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने ये जॉब क्यों छोड़ी, ये किसी को नहीं पता। सुनने में आया था कि उस लड़के ने जॉब छोड़ दी है। एक दिन रोहन अपना काम खत्म करके घर जा रहा था कि तभी उसके बॉस आए। रोहन, तुम्हें आज की एक लास्ट डिलीवरी करनी है, जो कि शहर से बाहर कुछ दूरी पर है। लेकिन सर, मेरा टाइम पूरा हो गया और अभी रात के 12 बजे है। रोहन, ये आखिरी डिलीवरी है, इसलिए प्लीज इसे खत्म करके फिर घर चले जाओ। रोहन मजबूरी में सर को हाँ कह देता है। ओके सर। रोहन अब पिज्ज़ा डिलीवरी के लिए निकल जाता है। उस रोड पर दूर दूर तक एक भी घर नहीं था और सड़क भी सुनसान थी। उसे उस रात बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो आगे चलता गया। कुछ दूरी पर पेड़ों का एक झुंड था। वहां ढेर सारे चमगादड़ फड़फड़ाने लगे और तरह तरह की आवाजें निकलने लगी। रोहन को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद रोहन उस घर के पास पहुंच गया तो उसने देखा वहां बहुत अंधेरा है और उस घर के आसपास एक भी घर नहीं है। वो घर दिखने में बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वो घर बंद पड़ा हो। रोहन हिम्मत करके आगे बढ़ा और घर की डोरबेल बजाने लगा, मगर उस घर से कोई भी बाहर नहीं आया। उसने फिर से डोरबेल बजाई। फिर अचानक उस घर में लाइट हुई और एक बुढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वह औरत दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी और उसकी आंखें मानो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो अभी निकलकर बाहर आ जाएंगी। उसके कपड़े बहुत गंदे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे।
और उसके कपड़ों पर खून ही खून लगा हुआ था। उस बुढ़ी औरत का ऐसा रूप देखकर रोहन काफी डर गया था, लेकिन वो जैसे तैसे उस औरत को पिज्जा देकर जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। उस औरत के घर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर हो। लेकिन फिर भी रोहन ऐसा खड़ा था जैसे उसे कोई गंदी बदबू नहीं आ रही हो। फिर उस औरत ने कहा, चिंता मत करो, ये बदबू तो चूहे के मरने की है। मगर रोहन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। फिर उस औरत ने कहा, बेटा, मेरा बिल कितना हुआ? रोहन ने कहा, मैम, 670 रुपये हुए हैं। उस औरत ने कहा, ठीक है, तुम यही रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो औरत घर के बाहर नहीं आई। थोड़ी देर बाद उसके कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कि वो बाहर आ रही हो। मेरा पिज्जा दो। रोहन ने जैसे ही पिज्जा देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस औरत ने पीछे से चाकू निकालकर सीधा रोहन के हाथ पर चाकू से वार किया, जिससे रोहन के हाथ से खून बहने लगा। रोहन उस औरत को धक्का देकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत वही हाथ में चाकू लिए खड़ी थी और बहुत गुस्से से रोहन की तरफ देख रही थी। इस घटना से रोहन काफी डर जाता है और सीधा अपने बॉस के पास जाकर सारी आपबीती बता देता है। तभी रोहन के बॉस पुलिस को कॉल करके इस घटना की जानकारी देते हैं और रोहन को एक कैब बुक करके घर भेज देते हैं। उस घटना के 2 दिन बाद रोहन के बॉस रोहन को कॉल करके उस बुढ़ी औरत के बारे में बताते हैं। उस औरत का नाम मीरा था। वो अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। वो एक सुखी परिवार था, लेकिन एक दिन उसके बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वो औरत ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसकी वजह से वो पागल सी हो गई थी। वो औरत अपनी सूध-बूध खो चुकी थी और एक दिन उसने अपने पति को भी मार डाला। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तब वो औरत वहां नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों को एक ऐसी बात पता चली जिसको सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने बताया कि रोहन के पहले जो लड़का डिलीवरी बॉय का काम करता था, उस लड़के की लाश उन्हें उस घर में मिली। ये बात सुनकर रोहन काफी डर जाता है। अच्छा हुआ रोहन अपनी सूझबूझ दिखाकर जल्दी से वहां से भागने में कामयाब हो पाया, नहीं तो आज उस लड़के के बगल में रोहन की लाश होती। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।